सेगमेंट में आगे बढ़ने के लिए 1 मिलाइए, गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए 2 मिलाइए, गेस्ट का नाम बताने के लिए 3 मिलाइए। और अब आप समझ गए होंगे कि हमारी जो अगली गेस्ट हैं वो बेपनाह सलाहियतों की मालिक हैं। आपने उनकी अक्सर आवाज़ सुनी होगी और एक पैगाम की सूरत में जब भी कोरोना का ख़तरा बढ़ा तो पैगाम जो है वो आपको इस तरह बताया गया। सिर्फ़ इनकी आवाज़ यही नहीं बल्कि कई दीगर जगहों पे आपने सुनी है। तो हम रमशा से ही बात करते हैं। रमशा हमारे साथ मौजूद हैं। रमशा शेख, अस्सलाम वालेकुम। रमशा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताइए। एब्सोल्युटली फ़ाइन, ज़बरदस्त। प्लीज़ थोड़ा सा हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। कहाँ कहाँ आप जो है अपनी वॉइस ओवर्स दे चुकी हैं, और क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस खूबसूरत आवाज़ के पीछे जो है वो नहीं पता कि शख्सियत है कौन, तो ज़रा प्लीज़ बताइए। ये जो सफ़र है ये मेरा 2017 से स्टार्ट हुआ था। दैट टाइम आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी और अपने दोस्तों की फरमाइश पे जो है प्रोग्राम्स होस्ट करती थी। खैर स्कूल कॉलेज से ही मुझे शौक़ था होस्टिंग का और मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालने का, स्पेशली रोबोटिक वॉइसेस जो होती हैं, जो जैसे न्यूज़ कास्टिंग के वक्त या अगर आप फ़ोन उठाते थे तो PTCL में जो आवाज़ आती थी तो मुझे बड़ा शौक़ था उन्हें कॉपी करने का। लेकिन मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि आज पाकिस्तान में भी मेरी आवाज़ें चल रही होंगी और वो भी एक लंबे वेस्ट लेवल पर। सो 2017 में मैंने अपना पहला वॉइस ओवर सैम्पल जो है वो रिकॉर्ड करवाया था और वो सेलेक्ट हुआ था एक एयरलाइन के लिए। ओके, और उसके बाद से तो फिर ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं रमशा कि ख़ास तौर पे जो सबसे इम्पैक्टफुल चीज़ रही वो थी कोरोना की, बिकॉज जब आप अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें और वो इस्तेमाल पूरे माशरे की बेटरमेंट के लिए हो तो ये कितना सेटिस्फैक्ट्री होता है। बिल्कुल ऐसी बात है, और ना सिर्फ कोरोना, लेकिन आपने मुख्तलिफ अभी सुना होगा अक्टूबर में छाती का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, तो इस तरह की कैंपेन्स में भी आवाज़ें, और ये आवाज़ सिर्फ इसमें सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, मुख्तलिफ वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं जो अपने अपने सैम्पल्स रिकॉर्ड करवाते हैं और उनके चल भी रहे होते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो यू कैन से आई एम वन ऑफ देम। तो यकीन करें बहुत अच्छा लगता है कि ये सामने वाले तक पहुंचती है आवाज़ और उसे आगाही मिलती है कि ये चीज़ पे किस तरह अमल किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग बुरा भला भी कहते हैं कि जब फ़ोन उठाएं तो ये आवाज़ सुनने को मिलती है, इसने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया है और बहुत कुछ। लोग तो कहते हैं कुछ भी, बिकॉज लोगों को अगर आप अपनी आवाज़ में सुनाएं या ढांड टपट के सुनाएं या कुछ भी करके सुनाएं, जिन्होंने माननी होती है वो पहली आवाज़ में मान लेते हैं, जिन्होंने नहीं माननी होती है वो किसी की आवाज़ पे भी नहीं मानते। ठीक है, पहली बात तो ये। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ रमशा, हम ज़रूर आपसे वो मैसेज दोबारा लाइव भी सुनना चाहेंगे, बट उससे पहले ये मुझे बताएं कि आपने ख़ुद कहा कि मैंने इसको एज अ शौक़ मैं करती थी, मुझे कॉपी करने का बड़ा शौक़ था, दिस एंड ऑल दैट, बट जब आपका वॉइस ओवर सैम्पल सेलेक्ट हुआ उसके बाद से लेके अब तक क्या आपने महसूस किया? एक शख्स जो अगर इस तरह का वॉइस ओवर कहीं करना चाहे, हमारे यहाँ बहुत बड़ी डबिंग इंडस्ट्री भी है, यू नो, टर्किश ड्रामास को उर्दू ज़ुबान में ट्रांसलेट करने की भी बड़ी इंडस्ट्री है। सो एक शख्स अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहे और वॉइस ओवर पे काम करना चाहे, कौन सी वो कुछ मुख्तलिफ जहतें हैं जिस पे उसे काम करना चाहिए? ऑलराइट, आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका जवाब मैं देना चाहूँगी इस तरह कि देखिए, हर इंसान को अल्लाह ने कोई ना कोई सलाहियत दी होती है। मुझे आवाज़ की सलाहियत दी, लेकिन आवाज़ के साथ साथ आपका लहजा, आपकी प्रोनंसिएशन, आप किस तरह बात कर रहे हैं, ये सब मैटर करता है। इस चीज़ को बचपन से दुरुस्त किया जा सकता है। आप रीडिंग करें, ठीक है, मुख्तलिफ आप न्यूज़ चैनल्स देखें, न्यूज़ एंकर्स को देखें, उनकी लिप मूवमेंट्स देखें, अपने आप को इम्प्रूव करें। मैंने अपने आप को इम्प्रूव इस तरह किया क्योंकि मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था। मेरी कोशिश होती थी कि मैं जो भी करूं तो मैं खुद से करूं, और मैं अपने पेरेंट्स से छुप के करती थी क्योंकि अक्सर वो मुझे कहते कि तुम क्या करती रहती हो आईने के सामने खड़े होकर, अपने आप से बातें करती रहती हो, क्योंकि मैं अपनी स्किल्स में अपने आप को देख के इम्प्रूव करती थी। तो ऐसे इदारे होने चाहिए पाकिस्तान में जो आपकी हिडन स्किल्स को लेके आ सकें आगे। हाँ, इदारा जाती तरबियत बिल्कुल होनी चाहिए, बट ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आते हैं ना। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कितने आप वॉइस ओवर्स अब तक कर चुकी हैं, एंड जैसे कि आपने ख़ुद भी बताया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस एंड कोरोना अवेयरनेस, इसके अलावा विच वन इज़ योर फेवरेट?
میرا فیوریٹ Yep. میرا فیوریٹ آپ اکثر و بیشتر بینکس میں سنتے ہوں گے, اور اکثر جب میں کبھی بولتی ہوں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے ٹکٹ لے لیا, نہ صرف بینک میں لیکن جہاں جہاں ٹکٹ نمبر اویلیبل ہوتا ہے, جہاں آپ کو ٹوکن لے کے جانا ہوتا ہے, اپنی باری کا انتظار کرنا ہوتا ہے, تو آپ آوازیں سنتے ہیں, ٹکٹ نمبر 95 پلیز پروسیڈ ٹو کاؤنٹر نمبر 3. اسی طرح اردو میں ٹکٹ نمبر 803 کاؤنٹر نمبر 1 پر تشریف لے جائیں. رائٹ, تو دس ون از یور فیوریٹ؟ یا somehow. اس کے علاوہ مختلف ڈبنگز کا بھی مجھے شوق ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ میں آنے والے وقت میں جو ہے وہ ضرور کسی بھی, چاہے وہ اینیمیٹڈ مووی ہو یا کوئی ٹرکش سیریل ہو یا کوئی بھی سیریل ہو, تو میں جہاں پہ ڈبنگ کرنا چاہوں گی, اپنی آواز ضرور دینا چاہوں گی وہاں پہ. اوکے, اور مجھے اب آپ نے وہ جو کرونا کا میسیج ہے, بیکاز دیٹ واز دا موسٹ امپورٹنٹ میسیج پچھلے 2-2.5 سالوں میں, اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس آواز کو پہچانیں, اس شخصیت کو پہچانے کہ جنہوں نے 2-2.5 سال تک سب کو مشورہ دیا ہے کہ خدا کا واسطہ ماسک پہنیں, ویکسینیشن کروائیں اور کیا کچھ. وہ اب آپ اپنی آواز میں پلیز. رائٹ, میں نے ایک چیز پہلے بھی کلیئر کی, میں ابھی بھی کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس آواز کے پیچھے کوئی ایک وائس اوور آرٹسٹ نہیں ہوتا, مختلف وائس اوور آرٹسٹ کی آوازوں میں وہ ریکارڈ ہوتی ہے. اور ایک چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے اسکرپٹ ہوتا ہے جسے دیکھ کے ہم پڑھتے ہیں. تو ابھی میرے پاس فی الحال وہ اسکرپٹ نہیں ہے, لیکن اگر آپ کہیں تو میں آپ کے پیچھے ریپیٹ کر سکتی ہوں اسے بہترین طریقے سے. اچھا, یعنی میں کروں؟ جی کر سکتے ہیں آپ تھوڑا سا. مجھے تو یاد بھی نہیں ہے, بٹ دیکھیں اگر آپ میرے اوپر ڈالیں گی نا تو پھر تھوڑی سی پرابلم ہو جائے گی. کرونا والی چیز, اچھا اگر فرض کریں, اس کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں, اگر رمشا جیسے کہ ہوتا ہے نا, ہمارے پاس بہت سے شوقیہ لوگ ہوتے ہیں, کوئی آئے اور آپ سے بولے کہ جی میرے بیٹے کی شادی ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی رنگ ٹون ایسی سیٹ کروا لوں کہ مجھے کوئی بھی فون کرے تو اس کو شادی کا انویٹیشن آپ کی وائس اوور میں ملے, تو وہ آپ کیسے کریں گی؟ اوکے, وائس اوور, شادی کا وائس اوور, مطلب شادی کا انویٹیشن مجھے اپنی آواز میں دینا. ہاں. السلام علیکم, بھٹی صاحب کو کال کرنے کا شکریہ. جواد بھٹی کی شادی نائمہ بھٹی سے ہونے لگی ہے 3 مارچ 2022 کو. آپ تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے حلقہ احباب سے کہ شادی میں شرکت ضرور کریں. شکریہ, اور خالی ہاتھ نہ آئیے گا. جی. چکن کڑھائی کھانے کے لیے 1 ملائیں, ویجیٹیرین سیکشن میں جانے کے لیے 2 ملائیں, اگر آپ میٹھا کھانا چاہتے ہیں تو 3 ملائیں, اور جو لفافہ نہ لائے وہ 0 ملائے اور یہاں سے نکل جائے. رمشا, thank you so much for your time and I wish you good luck. اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اب ڈبنگ کی طرف بھی آنا چاہیے, بریلینٹ, ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ موجود ہے اور دیکھ کے خوشی ہوتی ہے.